हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि जो नवीन सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है उसका आज हम रिवीजन करेंगे। जो उनके एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसका जो सेट नंबर 9 है आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। इसमें जो पहला पर्सन है वो उत्सव से रिलेटेड है। तो जो केरल है उसमें त्रिशूर पूरम उत्सव बनाया जाता है जो कि वडक्कुनाथन मंदिर में बनाया जाता है। और जो केरल का नववर्ष है वो विशु है। ओणम केरल का उत्सव है जो कि 10 दिन के लिए बनाया जाता है और इसके पहले दिन को अथम कहा जाता है। 10वां दिन जिसे कि थ्रुएम कहा जाता है। ओणम में वल्लमकाली वोट रेस की जाती है। और इसके जो अन्य उत्सव है केरल के वो थेयम, तिरुवात्रिकली, मकरवेलक्कू सबरीमाला टेम्पल में बनाया जाता है ये मकरवेलक्कू, और निशागंथी, पेनकुन्नी और सुंदरेश्वर ये सभी अन्य उत्सव है केरल के। प्रश्न नंबर 2, ये लोक नृत्य से रिलेटेड है। तो जो मिजोरम के लोक नृत्य है वो चेल्लम, जंगतालम, चेरवा, पखुपिल्ला, सरला मकई। झारखंड के लोक नृत्य है सरायकेला छऊ, अलकप, पेक्का और कड़सा। प्रश्न नंबर 3, ये पारंपरिक जो साड़ियाँ हैं उनके बारे में बताया गया है। जो बनारसी है वो बनारस की है, और चिकनकारी लखनऊ की है, ये यूपी की है। गोवा की नवारी है, आंध्र प्रदेश की कलमकारी है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की जो है वो जामदानी है, गुजरात की पटोला है, उड़ीसा की संबलपुरी है, मध्य प्रदेश की चंदेरी है, तमिलनाडु की कांजीवरम है, केरल की कसाऊ है, और जो तेलंगाना है उसकी पोचमपल्ली है, और महाराष्ट्र की पैठनी है। प्रश्न नंबर 4, धार्मिक स्थल के बारे में बताया गया है। जो महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल है वो है खंडोबा मंदिर, ये शिव जी के लिए प्रसिद्ध है। सिद्धि विनायक मंदिर ये गणेश जी के लिए है। त्रियंबकेश्वर मंदिर ये शिव जी के लिए है। और शिरडी मंदिर ये सब महाराष्ट्र में स्थित है। ज्योतिर्लिंग टोटल 12 है, और जो धाम है वो 4 है। ये धामों की जो स्थापना है वो आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। और शक्तिपीठ 51 है। प्रश्न नंबर 5 पैरा ओलंपिक से रिलेटेड है, जिसमें कि 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय देवेंद्र झांझरिया बने हैं, और इन्होंने 2004 और 2016 में 2 पदक जीते थे। गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय मुरलीकांत पैतकर थे। गोल्ड जीतने वाली पहली महिला अवनी लेखरा थी। और पैरा ओलंपिक 2024 जो कि अभी ख़त्म हुए हैं उनमें जो गोल्ड है वो 7 मिले हैं, सिल्वर 9 जीते हैं, और ब्रॉन्ज 13 मिले हैं। और शुभंकर इसका था वो फ्रीजियन कैप था। और ध्वजवाहक जो उद्घाटन के समय थे वो सुमित अंतिल और बी यादव थे। समापन के समय प्रीतिपाल और हरविंदर सिंह। और जो गोल्ड जीते हैं वो जीते हैं अवनी लेखरा जिन्होंने शूटिंग में गोल्ड जीता है। नितेश कुमार इन्होंने बैडमिंटन में, सुमित अंतिल भाला फेंक में, हरविंदर सिंह तीरंदाजी में, धर्मवीर मेंस क्लब थ्रो में जीता है। और जो प्रवीण कुमार है उन्होंने ऊंची कूद में, और नवदीप सिंह ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। प्रश्न नंबर 6, ये वॉकर कप से रिलेटेड है। वॉकर कप गोल्फ से रिलेटेड है। और जो गोल्फ के अन्य कप है वह वॉकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डन हिल कप, प्रिंस वेल्स कप और ब्रिटिश ओपन, ये सिर्फ गोल्फ से रिलेटेड कप है। उसके बाद जो फुटबॉल से रिलेटेड है वो सुब्रतो रोवर्स और संतोष और डूरेंडो कप है। डूरेंट कप सबसे पुराना कप है। प्रश्न नंबर 7, कॉमनवेल्थ गेम्स। स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले भारतीय महिला पहलवान थी वो गीता फोगाट थी। और ये इनकी शुरुआत 1930 में हुई थी। हैमिल्टन कनाडा से इनकी शुरुआत हुई थी। कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला रूपा उन्नीकृष्णन थी जिन्होंने 1998 में शूटिंग में गोल्ड जीता था। भारत ने इसमें भाग लिया था 1934 में। और राष्ट्रमंडल में जो मेडल जीतने वाले पहले भारतीय थे वो राशिद अनवर थे। उन्होंने 1934 में कुश्ती में मेडल जीता था। और जो राष्ट्रमंडल में पहला गोल्ड व्यक्ति है वो मिल्खा सिंह ने जीता था 1958 में। और इनका चौथा स्थान आया था 1960 में रोम ओलंपिक्स में। और इनकी पुस्तक का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। प्रश्न नंबर 8, इंडियन यूनिवर्सिटी गेम्स। जो पहले गेम का आयोजन हुआ था वो उड़ीसा में हुआ था। और 2020 में पहली बार इनका आयोजन किया गया था। 2021 में इनका आयोजन नहीं हुआ था। 2022 के जो विजेता थे वो जैन यूनिवर्सिटी थी। 2023 जो कि 17 फरवरी 2024 से शुरू हुए थे। इस बार इनका पूर्वोत्तर राज्यों में आयोजन किया गया था। और जो विजेता वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी थी। उपविजेता लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी थी। और प्रश्न नंबर 9 जो कि पुस्तक से रिलेटेड है, क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज, ये आशीष राय की पुस्तक है। द विनिंग वे अर्षा भोगले की पुस्तक है। इम्परफेक्ट संजय मांजकर। द रूपा बुक ऑफ क्रिकेट क्विज नरोत्तम पुरी। द इनसाइडर आकाश चोपड़ा। और द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट रामचंद्र गुहा। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट ऑफ माई स्टाइल कपिल देव। सनी डेज सुनील गावस्कर। वाइड एंगल
अनिल कुंबले और 1 सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, ये सौरभ गांगुली के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद 281 एंड बियॉन्ड, ये VVS लक्ष्मण के द्वारा लिखी गई है। बिलीव सुरेश रैना और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये युवराज सिंह ने लिखी है। प्रश्न नंबर 10, आर्थिक सर्वेक्षण। पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में हुआ था। इसे जो जारी करता है वो वित्त मंत्रालय करता है, और ये जो केंद्रीय बजट है उससे एक दिन पहले जारी करता है, और प्रस्तुत इसको मुख्य आर्थिक सलाहकार करते हैं, और वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरम है। 1964 में ये बजट से अलग आने लगा था, उससे पहले एक साथ आता था, और ये बजट को आर्टिकल 112 में बताया गया है। प्रश्न 11, धन विधेयक। धन विधेयक को आर्टिकल 110 में बताया गया है। धन विधेयक को राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता है, और राज्यसभा के पास धन विधेयक को अस्वीकार करने या उसमें संशोधन करने की शक्ति नहीं है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण करने की एकमात्र और निर्णायक शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास है। तो ये धन विधेयक से रिलेटेड कुछ कथन थे। प्रश्न नंबर 12, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया इस प्रश्न में। इसमें बताया गया कि जो सर्वोच्च न्यायालय की दिल्ली स्थित पीठ है वो आर्टिकल 130 में बताई गई है। आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 129 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में बताया गया है, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई थी। सुप्रीम कोर्ट को 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में बनाया गया था, और जो पहले CJI थे वो HG कानिया थे। और आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में बताता है। इसमें कुल 34 जज होते हैं, 33 + 1। और जो आर्टिकल 125 है उसमें जज के वेतन आदि के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 126 में एक्टिंग CJI के बारे में बताया गया है, और आर्टिकल 127 में एडोक जज के बारे में बताया गया है। प्रश्न नंबर 13, राज्य की परिभाषा। यह आर्टिकल 152 में बताई गई है। भाग 6 में आर्टिकल 152 से 237 तक आते हैं। भाग 5 में आर्टिकल 52 से 151 तक आते हैं। भाग 4 क में आर्टिकल 51 क तक आते हैं। भाग 4 में आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक आते हैं। भाग 3 में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक आते हैं। भाग 2 में आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक आते हैं, और भाग 1 में आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक आते हैं। आर्टिकल 1 बताता है कि भारत राज्यों का संघ है, और आर्टिकल 2 बताता है कि भारत के बाहर से कुछ मिला ना हो, तो उसके बारे में आर्टिकल 2 बताता है। और आर्टिकल 3 भारत के अंदर के राज्यों की सीमा या नाम बदलने के बारे में बताता है। आर्टिकल 153 में राज्यपाल के बारे में बताया गया है। ये 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत जोड़ा गया था। एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल हो सकते हैं, और आर्टिकल 213 के तहत वो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। राज्यपाल आर्टिकल 213 के तहत ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। प्रश्न नंबर 14, महासागरीय राष्ट्रीय उद्यान। महासागरीय राष्ट्रीय उद्यान 7 है। पहला कच्छ का रण में बना था, और जो महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है वो अंडमान निकोबार में है। रानी की झांसी मरीन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है। गहीर माथा उड़ीसा में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। मालवान महाराष्ट्र में है, और मरीन नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है। प्रश्न नंबर 15, उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी है वो काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है। ये इंडिया, पाकिस्तान और चीन में फैली हुई है। यहाँ से 2 बड़े ग्लेशियर निकलते हैं, सियाचिन ग्लेशियर और बायोफ ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई 75 किलोमीटर की है, और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर लंबर्ट है, जो कि अंटार्कटिक में स्थित है। प्रश्न नंबर 16, अरावली पर्वत श्रृंखला। ये अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है, और संसार की सबसे पुरानी श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली दिल्ली से गुजरात तक फैली हुई है, और ये दिल्ली में जो राष्ट्रीय भवन है वो अरावली की पहाड़ियों पर बना हुआ है, जो कि रायसीना हिल्स पर बना हुआ है, और गुजरात में ये पालमपुर तक फैली हुई है। सबसे ऊंचा जो पर्वत है अरावली का वो गुरु शिखर है। प्रश्न नंबर 17, कालसूबाई शिखर। कालसूबाई शिखर महाराष्ट्र में स्थित है, और इसे महाराष्ट्र का माउंट एवरेस्ट भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 1640 मीटर है। पश्चिमी घाट पर स्थित है, और जो पश्चिमी घाट है उसके 2 भाग है, एक उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री में कलसुबाई शिखर और महाबलेश्वर स्थित है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, और जो दक्षिणी सह्याद्री है उसमें कुद्रमुख और ब्रह्मगिरी स्थित है, और दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रमुख है, और कावेरी ब्रह्मगिरी से निकलती है। और उत्तर सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री के बीच की जो रेखा है वो 16 डिग्री अक्षांश रेखा है। प्रश्न नंबर 18, चोल साम्राज्य। जो ब्रह्मदेय है वो ब्राह्मणों को दी गई भूमि को कहा जाता है। सालभोग विद्यालयों को दी गई भूमि को कहा जाता है। तिरुन्नम तुकान्नी मंदिर को दी गई भूमि को कहा जाता है। वेलन वगई गैर ब्राह्मणों को दी गई भूमि को कहा जाता है। और जो
पल्लित्सदम है वो जैन संस्थाओं को दी गई भूमि को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19 राजा विजयालय के बारे में बताया गया है। इसमें जो चोल साम्राज्य है उसके संस्थापक थे राजा विजयालय, और इनको उपाधि मिली थी नरकेसरी की। इन्होंने जो राजधानी बनाई थी वो उरैयूर और तंजूर को बनाया गया था, और जो इनका राज चिन्ह है वो बाघ है। चोल वंश का जो अंतिम राजा था वो राजेंद्र चोल तृतीय था। प्रश्न नंबर 20 दक्षिण भारत का नेपोलियन। तो राजेंद्र चोल को दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और इन्हें दक्षिण भारत का सिकंदर भी कहा गया है, जो कि नीलकंठ शास्त्री ने इन्हें कहा है। गंगकोट चोल की उपाधि भी राजेंद्र चोल को मिली है, और श्रीलंका को भी राजेंद्र चोल ने जीता था। प्रश्न नंबर 21 पांड्य वंश। इसकी राजधानी मदुरई थी, और इनके संस्थापक नेडिसिन थे। इनका जो साइन था वो मछली था, और उल्लेख इनका इंडिका पुस्तक में मिलता है। प्रश्न नंबर 22 यदि किसी कण का वेग उसके पारंपरिक मान के आधे तक कम हो जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा उसके मूल मान की 1/4 हो जाएगी। और जो गतिज ऊर्जा होती है वो काइनेटिक एनर्जी जिसे इंग्लिश में कहते हैं वो होती है 1/2 mv²। और इसका उदाहरण है बहता हुआ पानी। जो स्थित ऊर्जा है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी है उसका जो उदाहरण है वो रुका हुआ पानी है, और ये U = mgh होती है। प्रश्न नंबर 23 पृथ्वी की सतह से गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण की भिन्नता इस प्रकार है कि यह गहराई की वृद्धि के साथ घटता है, और जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ अगर हम जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, और पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे की तरफ जाते हैं तो जी का मान घटता है। प्रश्न 24 कार्बन का रूप यानी कि एलोट्रोप्स। तो हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन ये कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, और जो फुलरिन है वो फुटबॉल जैसी संरचना है इसकी, और इसे बंकमिस्टर फुलरिन भी कहते हैं। एलोट्रोप्स है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। और हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन ये सभी क्रिस्टलीय प्रकार के होते हैं, और जो अक्रिस्टलीय आते हैं वो होते हैं कोयला, चारकोल और लकड़ी, ये सब अक्रिस्टलीय होते हैं। अवरूप की डेफिनेशन इस प्रकार बताइए कि इनकी भौतिक गुण अलग अलग होते हैं और इनका रासायनिक गुण समान होते हैं। प्रश्न 25 रक्त को हृदय से शरीर के भिन्न अंगों तक ले जाती है वो धमनी होती है, और ये शुद्ध रक्त को ले जाती है। और शरीर से हड्डी तक जो लाती है वो सीरियाई लाती है, और ये अशुद्ध रक्त को लाती है। पल्मोनरी वेन है वो शुद्ध रक्त का भाव करती है, और जो पल्मोनरी आर्टरी है उनमें अशुद्ध रक्त बहता है। और जो ह्यूमन हार्ट है उसमें 4 कक्ष होते हैं। इसका वजन 280 ग्राम से 300 ग्राम तक होता है मेल में। फीमेल में 250 से 280 ग्राम होता है, और चाइल्ड में 100 ग्राम का होता है, और एक फ्यूटस जो भ्रूण होता है उसमें 20 ग्राम का हार्ट होता है। प्रश्न नंबर 26 दिल का दौरा किस कारण आता है? तो कोलेस्ट्रॉल के कारण आता है। प्रश्न नंबर 27 मुद्रा योजना। मुद्रा की जो फुल फॉर्म है वो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी है। इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी, और इसका नियंत्रण सिडबी करता है। प्रश्न नंबर 28 प्रधानमंत्री जन धन योजना। जो देश में वित्तीय समावेश है उसको बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लाया गया था। वित्तीय समावेशन के लिए दुनिया की सबसे बड़ी योजना है, और इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी। और जो इसका टाइटल है वो दिया गया था कि मेरा खाता भाग्य विधाता। प्रश्न 29 पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। इसका गठन 1950 में हुआ था, और अध्यक्ष इसके पीएम होते हैं, और जो पहले उपाध्यक्ष थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। प्रश्न नंबर 30 2023 और 24 से 25-26 तक 4 साल की अवधि के लिए पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजना को वित्तीय पोषित करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम है, तो वो है पीएम डिवाइन योजना। इसकी शुरुआत 12 अक्टूबर 2022 को हुई थी, और इसमें 6600 करोड़ रुपए दिए गए थे। प्रश्न नंबर 31 12वां विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया है। पहला विज्ञान रत्न गोविंद पद्मनाथन को दिया गया है। आईसीसी ओलंपिक अवार्ड अभिनव बिंद्रा को दिया गया है। पेन पिंटर अवार्ड 2024 अरुंधति रॉय को मिला है। और जो हिंदी साहित्य के लिए भारतीय पुरस्कार है वो कृष्ण प्रकाश को दिया गया है, और ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी पवन सिंधी को मिला है। प्रश्न नंबर 32 69वां फिल्म फेयर आयोजन 2024। इसका आयोजन टाइम्स ऑफ इंडिया ने करवाया है, और ये गुजरात में करवाया गया है, जो कि गिफ्ट सिटी है वहाँ पर। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार रणवीर कपूर को मिला है एनिमल फिल्म के लिए, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड 12th फेल को मिला है। अभिनेत्री आलिया भट्ट है, जिन्हें कि रॉकी एंड रॉनी की प्रेम कहानी के लिए मिला है। और बेस्ट डायरेक्टर विद्यु विनोद चोपड़ा, जो कि 12th फेल के लिए मिला है। प्रश्न नंबर 33 क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटीज कॉन्क्लेव का नया सदस्य बांग्लादेश बना है। इसका गठन भारत, श्रीलंका और मालदीव ने मिलकर किया था। 2011 में इसका गठन किया गया था, और चौथा सदस्य इसमें मॉरिशस जुड़ा था, और 5वां बांग्लादेश। प्रश्न नंबर 34
18वीं लोकसभा के प्रोटम स्पीकर के रूप में जो शपथ लिए भर्तृहरि मेहताब ने लिए। प्रश्न नंबर 35, रवांडा के जो राष्ट्रपति बने हैं वो पाल कागमे बने हैं। रवांडा की राजधानी किगली है। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। और ग्रेबियर मैटेल फ्रांस के पीएम बने हैं। और जो क्लाउडिस सिनबाम है वो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है मेक्सिको की। मसूद पेज़ेश्किन ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। कीर स्टारमर ब्रिटेन के पीएम बने हैं। और जो निकोलस माटुरो है वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं। और वेनेजुएला की राजधानी कारकस है। तो ये आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 था, जो कि नवीन सर की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसका एक प्रैक्टिस सेट नंबर 9 था। इसका मैंने पूरा रिवीजन करवा दिया आपको। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इस बारकोड को स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम पर जाकर इसकी पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे जल्दी अगली किसी वीडियो में। धन्यवाद।